हमने देखा ना कि जो है वर्ड एम्बेडिंग जो है किसी भी वर्ड के अगेंस्ट एक वेक्टर होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। वन हॉट इनकोडिंग हमने पहली टेक्निक पढ़ी थी। दूसरी टेक्निक जो है वर्ड एम्बेडिंग है। वर्ड एम्बेडिंग में हमने देखा कि हम अपने वर्ड एम्बेडिंग को ट्रेन कर रहे थे, जिसका मैंने क्या तरीका बताया था, वो जुमले के आगे पीछे के वर्ड्स को देखते हुए पहचानने की कोशिश कर रहा था कि इस जुमले का मतलब क्या है, उसके हिसाब से उसको एक नंबर दे रहा था। लेकिन हम ये इसकी ट्रेनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, बने बनाए प्री ट्रेंड मॉडल्स हैं, उसको इस्तेमाल कर लें, उसको लोड कराएं, उसके वेट सेट कर दें हम एम्बेडिंग के अंदर, तो इससे भी हमारा काम हो सकता है। ठीक है, तो वर्ड टू वेक्टर है या ग्लव है। वर्ड टू वेक्टर जो है ये गूगल ने बनाया था सन 2013 में। इसके अलावा ग्लव है जो कि हम यूज़ करेंगे, और बहुत सारे मॉडल्स मौजूद हैं। तो ग्लव को पहले आप डाउनलोड कर लें, ये जो लिंक दिया हुआ है nlp.stanford.edu से आप डाउनलोड कर लें। और दूसरी बात ये कि अभी मैंने आप लोगों को जो प्री ट्रेंड वर्ड एम्बेडिंग तो अभी हम कर रहे हैं, जो एम्बेडिंग मैंने करवाई थी आपको, ठीक है, इसमें जो है टोकनाइजर मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। वर्ड टोकनाइजर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि IMDb का जो डेटा सेट है वो टोकनाइज किया हुआ है। उसने हर वर्ड को एक नंबर पहले से ही असाइन किया हुआ है। ये टोकनाइजर जो है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें फिट ऑन टेक्स्ट करना पड़ेगा। ये काम हम अभी करते हैं। डायलॉग फ्लो जो है वो भी गूगल का है। प्री ट्रेन मॉडल CNN RNN के अलावा भी हैं, बिल्कुल सलाउद्दीन और भी हैं बहुत सारे। तो इसको हम देखते हैं। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें प्री ट्रेन मॉडल चाहिए जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है ग्लव। इसमें 4 फाइलें हैं। हम ये 100 वाली फाइल यूज़ करेंगे, 100 डायमेंशन का वेक्टर इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल। इसको अगर खोल के देखें तो इसमें पहले वर्ड लिखा हुआ है जैसे दा, और फिर दा का वेक्टर लिखा हुआ है, 100 डायमेंशन वेक्टर। ये हमारा हम ट्रेनिंग के दौरान खुद मालूम कर रहे थे। पहले 16 किया था मैंने, 8 था, आप लोगों ने बोला 16 करके देखें तो 16 करके देखा था। यहाँ पे 100 डायमेंशन का है। ठीक है, कॉमा का है, डॉट का है, ऑफ का है, टू का है, ये तमाम मौजूद है पहले से ही। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास डेटा होना चाहिए IMDb का। IMDb का डेटा हम डाउनलोड करके अब अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कीरास के अंदर मौजूद है वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये IMDb का डेटा है जिसमें 2 फोल्डर हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ पड़े हुए हैं। पॉजिटिव रिव्यूज़ भी पड़े हुए हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ भी पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक रिव्यू को मैं खोल के दिखाता हूँ। लिखा हुआ है कि ब्रूमवेल हाई इज़ अ कार्टून कॉमेडी, इट रन एट द सेम टाइम एज सम अदर प्रोग्राम्स अबाउट स्कूल लाइफ। ये बहुत लंबा रिव्यू है। माई 35 ईयर्स इन द टीचिंग प्रोफेशन लीड मी टू बिलीव दैट दिस satire इज मच क्लोजर टू रियलिटी देन इज टीचर्स। ठीक है, तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को रीड करेंगे। तो पहले मैंने फोल्डर बता दिया कहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। os.path.join किया है। इन दोनों को डेटा डेटा को और ट्रेनिंग डायरेक्टरी को, और जहाँ पे फोल्डर में डेटा पड़ा हुआ है, इन दोनों को ज्वाइन किया है। फिर स्लैश भी लगा दिया मैंने सेपरेट करने के लिए। तो ये पूरा डायरेक्टरी का पाथ बन गया। यहाँ पे जो है
मैंने कहा पहले मैं लूप लगाऊंगा, नेगेटिव रीड करूंगा फिर पॉजिटिव, तो एक दफ़ा लूप चलेगा, लेबल टाइप के अंदर नेगेटिव जाएगा फिर पॉजिटिव जाएगा। तो नेगेटिव के फोल्डर के अंदर गया सबसे पहले मैं, उसके अंदर से जितनी फाइलें थी वो उठाई मैंने, उसमें से चेक किया मैंने कि कोई भी जो फाइल है वो टेक्स्ट के अलावा ना हो, टेक्स्ट फाइल को रीड किया, उसके कंटेंट्स रीड किए मैंने। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, बुक के अंदर ये लाइन नहीं लिखी हुई इनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8, ये नहीं लिखेंगे तो ये डेटा रीड नहीं होगा। ये लिनक्स पे तो चल जाएगा, विंडोज़ पे नहीं चलेगा। टेक्स्ट के अंदर जो है ये डेटा डाल दिया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। जितना भी डेटा है फाइल से रीड कर रहा हूँ मैं, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव रीड किया मैंने और उसको टेक्स्ट के वेरिएबल के अंदर डाल दिया, लिस्ट के अंदर। फिर पॉजिटिव रीड किया, उसको भी टेक्स्ट के वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अगर लेबल नेगेटिव है, अगर मैं नेगेटिव रीड कर रहा हूँ, यानी पहली दफ़ा में ये नेगेटिव होगा, तो लेबल्स के अंदर 0 डाल दो, पॉजिटिव के लिए 1 डाल दो, 0 1 लेबल है ना y की वैल्यू। इनकोडिंग UTF-8 क्या है, देखो बेटा, जब फाइल को सेव करते हो ना कंप्यूटर में, तो वो इनकोड करके सेव कर रहा होता है। इनकोडिंग मुख्तलिफ तरह की होती है, एनसी इनकोडिंग होती है और मुख्तलिफ तरह की इनकोडिंग होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है, आप नॉर्मली UTF-8 ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो UTF-8 कर देंगे तो चल जाएगा। UTF का मतलब होता है यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, इनकोडिंग फॉर्मेट है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैक्सिमम लेंथ सेट की, मेरे जुमले की लेंथ कितनी है, ट्रेनिंग सैंपल्स कितने होंगे, वैलिडेशन सैंपल्स कितने होंगे, और कितने वर्ड्स होंगे मेरे पास। टोकनाइजर बनाया मैंने, फिट ऑन टेक्स्ट किया, टेक्स्ट टू सीक्वेंस किया। तो इसने क्या किया होगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। जब टोकनाइजर को हम इस्तेमाल करते हैं, टोकनाइजर इस वजह से इंपोर्ट कर रहे हैं भाई, अब हम जो है शुरू से सारा काम कर रहे हैं। पहले तो IMDb ने हमें करके दे दिया था ना, अब IMDb को हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, अब हमें इसको टोकनाइज भी करना होगा, वर्ड्स में ब्रेक भी करना होगा, और हर वर्ड के अगेंस्ट एक नंबर उठाना होगा। तो फिट ऑन टेक्स्ट करने के बाद टेक्स्ट टू सीक्वेंस करेंगे, तो ये नंबर में कन्वर्ट भी कर दिया इसने। 62 कोई वर्ड है, 4 एक वर्ड है, 3 एक वर्ड है। अब ये वर्ड्स कौन से हैं वो आपको नीचे डिक्शनरी में प्रिंट भी करा देता हूँ, प्रिंट वर्ड इंडेक्स, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि दा जो है 1 है, एंड 2 है, ये सारी चीज़ें भी मिल गई आपको। ठीक है जी। तो जब टोकनाइजर इस्तेमाल किया, तो टोकनाइजर के अंदर हम उसको सीक्वेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो वो जुमला पूरा रिटर्न करेगा इंपोर्ट करके। इसने जो है हर जुमले को जो है उसमें से वर्ड्स अलग अलग कर लिए और हर वर्ड को एक नंबर भी दे दिया। बुक नेम अभी मैं बता देता हूँ। आखिर में मैं बुक नेम भी बता दूंगा आपको। ठीक है,
उसके बाद जो है मैंने इसको पैड भी कर दिया, कुछ जुमले बड़े होंगे कुछ जुमले छोटे होंगे, तो मैंने पैड सीक्वेंस करके सबको बराबर लेंथ का कर दिया, 100 लेंथ का। 100 लेंथ का भी कर दिया, इसको एरे में भी कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये जो था लिस्ट में था, ये जो सीक्वेंस आ रही है ये लिस्ट में है सीक्वेंसेस, इसको मैंने एरे में कन्वर्ट कर दिया। फिर इनकी शफलिंग कर दी। शफलिंग करने का तरीका क्या होता है, मिसाल के तौर पर 1 से लेके 100 तक के नंबर्स हैं, 100 नंबर्स हैं, तो 1 से लेके 100 तक के आपने नंबर्स की लिस्ट बनाई और उनको शफल किया, तो कभी 50 आ गया, कभी 30 आ गया, कभी 31 आ गया, ये आगे पीछे हो गए, शफलिंग हो गई। शफलिंग होने के बाद अब जो पोजीशन बन रही है उस पर इंडेक्सिंग कर दी, यानी पहले 30 आ रहा है तो पहला नंबर कौन सा होगा, 30th पोजीशन पे जो नंबर था वो पहले पे चला गया। फिर दूसरे नंबर पे अगर 31 आ रहा है तो दूसरे नंबर पे 31 चला जाएगा। ठीक है जनाब, ये शफलिंग कर दी, लेबल्स की भी शफलिंग कर दी, डेटा की भी शफलिंग कर दी। फिर ट्रेनिंग डेटा अलग कर दिया, टेस्टिंग वैलिडेशन डेटा अलग कर दिया। यहाँ पे स्लाइसिंग की है हमने। ठीक है, एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, डेटा रीड करना है अपनी डायरेक्टरी से। हमने डायरेक्टरी बताई ACL IMDb का डेटा है, इस फोल्डर के अंदर मौजूद है। ट्रेनिंग डायरेक्टरी का पाथ बनाने के लिए हमने क्या किया, ट्रेन अपेंड कर दिया उसके साथ। ACL IMDb के अंदर ट्रेन का फोल्डर है, उसके अंदर फिर हम नेगेटिव में जाएंगे और फिर पॉजिटिव में जाएंगे। दो फोल्डर अलग अलग बने हुए हैं, ट्रेन के अंदर दो फोल्डर बने हुए हैं, देख लें आप, नेगेटिव और पॉजिटिव का। पहले नेगेटिव के अंदर जाएंगे फिर पॉजिटिव के अंदर जाएंगे। नेगेटिव के अंदर गए और नेगेटिव के अंदर जितनी भी फाइलें हैं उन सब फाइलों को रीड करके टेक्स्ट के अंदर डाल दिया। पॉजिटिव में भी यही काम करेंगे। फिर अगर आप नेगेटिव को देख रहे हैं तो 0 अपेंड कर देंगे लेबल्स में, पॉजिटिव को देख रहे हैं तो 1, क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, फिर हमने ये सेट कर दिया कि हम कितने वर्ड्स कंसीडर करेंगे मैक्सिमम, हर सेंटेंस में कितने कंसीडर करेंगे, ट्रेनिंग के कितने सैंपल्स दे रहे हैं, वैलिडेशन के कितने सैंपल्स दे रहे हैं। फिर टोकनाइजर को इस्तेमाल किया हमने, और टोकनाइजर ने जो है सीक्वेंस बना के दे दिया, टेक्स्ट को सीक्वेंस में कन्वर्ट करके दे दिया, लेकिन ये एक लिस्ट देगा तो हमें इसको एरे में कन्वर्ट करना होगा, जो हमने नीचे किया, एरे में भी कन्वर्ट कर लिया। सीक्वेंस में क्या होगा, हर वर्ड के अगेंस्ट एक नंबर होगा जो कि उसने असाइन कर दिया होगा, तो हर वर्ड के अगेंस्ट एक नंबर आ गया। ठीक है, शफलिंग कर दी। उसके बाद हमने हमने ये भी देखा था कि वर्ड जो है उसकी डिक्शनरी में क्या पड़ा हुआ है, कौन से वर्ड का कौन सा नंबर दिया उसने। टोकनाइजर खुद ही नंबर दे देते हैं, हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रेनिंग डेटा अलग कर लिया, वैलिडेशन डेटा अलग कर लिया। ठीक है जनाब, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास डेटा तैयार हो गया। अब हमें जो है, जो हमारा एम्बेडिंग की लेयर होगी, एम्बेडिंग की लेयर के वेट्स जो है हमें सेट करने हैं। एम्बेडिंग लेयर के वेट्स कैसे सेट करेंगे, अगर मैं वर्ड इंडेक्स देखूं, वर्ड इंडेक्स में दोबारा प्रिंट कराता हूँ। दा है, दा कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे। तो मेरे पास एक एरे होनी चाहिए, एक एरे होगी मेरे पास, मिसाल के तौर पर 100 लेंथ का है ना, तो एरे की फर्स्ट पोजीशन पे जो है 100 कॉलम्स होंगे। ठीक है, और उस पर 1 का वेक्टर पड़ा होगा दा के लिए। एंड जो है 2 पर है, तो 2 पर क्या होगा, इसी तरीके से 100 वैल्यूज होंगी जो कि बता रहा होगा कि एंड की क्या एम्बेडिंग है। इसी तरीके से आ है थर्ड पे, थर्ड पे जो है आपके पास आ की होगी, फोर्थ पे किसकी होगी,
ऑफ की, फिफ्थ पे किसकी होगी, टू की। ठीक है, इस तरीके से सारे हमने भरने हैं। कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, हमने बताया है कितने वर्ड्स हैं, हमने बताया है हम 10,000 वर्ड्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस फाइल को रीड करते हैं, ग्लव्स की फाइल को। इस फाइल को हमने रीड किया, लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं, फॉर लाइन इन एफ लाइन बाय लाइन रीड हो रहा है। लाइन को स्प्लिट किया, स्प्लिट का फंक्शन क्या करेगा, उसको वर्ड्स में ब्रेक कर देगा। अब इस फाइल को अगर खोल के देखें आप, एम्बेडिंग की फाइल को खोल के देखें, तो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी ये फाइल। पहले इसमें क्या पड़ा हुआ है, वर्ड पड़ा हुआ है। पहले क्या पड़ा हुआ है, वर्ड। और लेकिन ये इसकी तरतीब अलग हो सकती है, जो हमारे पास जो तरतीब है और ये तरतीब अलग हो सकती है। तो पहले तो हमें इसको वर्ड्स की फॉर्म में लोड करना पड़ेगा, फिर इसमें तरतीब बनानी पड़ेगी। तो दा है और उसके बाद जो है उसका वेक्टर है। तो हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं। डिक्शनरी में की हम रखते हैं वर्ड, जो कि पहला, जो कि ग्लव की फाइल के अंदर जो पहला टोकन होगा, स्प्लिट होने पे जो पहली चीज़ मिलेगी वो वर्ड ही मिलेगा, और बाकी सारी चीज़ें जो है वेक्टर एलिमेंट्स हैं। तो की में हमने वर्ड रख लिया और वैल्यू में रख लिया वेक्टर। तो अब हमारे पास ये तमाम वेक्टर्स लोड हो गए ग्लव से, लेकिन अभी ये एरे की फॉर्म में नहीं आए, अभी ये डिक्शनरी की फॉर्म में। तो हम एक एरे बनाते हैं एम्बेडिंग मैट्रिक्स की, जिसमें वर्ड्स होंगे और एम्बेडिंग डायमेंशन 100 डायमेंशन। ठीक है, लूप चलाया हमने, एक एक करके वर्ड उठाया, हमने देखा ये वर्ड जो है कौन सी पोजीशन पर हमारे पास है, हमारे पास कौन सी पोजीशन पे, वो कैसे पता चलेगा, एम्बेडिंग इंडेक्स के अंदर मौजूद है हमारे पास। उसमें उसमें से वर्ड निकालेंगे और उस पोजीशन पे जाके हम उस वेक्टर के अंदर डाल देंगे। ठीक है जी, फाइनली हमने क्या करना है, एक मॉडल बनाया। ठीक है जी, मॉडल बनाने के बाद मॉडल की अंदर, मॉडल वैसे ही बनाया जैसे पहले बनाया था हमने, एम्बेडिंग लगाई, फ्लैटन किया और फिर डेंस लगा दिया। अब इसकी जो जीरो लेयर है, जीरो लेयर पे हमें वेट सेट करने होंगे। जीरो लेयर पे हमने वेट सेट कर दिए, जो एम्बेडिंग मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था जो बनाना पड़ेगा हमें, वो हमने बना के सेट कर दिया। ठीक है, जो मैंने बताया था कि एम्बेडिंग मैट्रिक्स में क्या होगा, जीरो पोजीशन पे दा पड़ा हुआ था, वन पे आ पड़ा हुआ था, एन पड़ा हुआ था, इस तरीके से। ठीक है, ये मैट्रिक्स हम सेट वेट में पास कर देंगे। फिर हम इसकी ट्रेनेबल को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो एम्बेडिंग हमने लोड कराई है, जो कि ग्लव की अपनी है, वो इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन करा हुआ है उन्होंने, हम नहीं चाहते उसको डिस्टर्ब करें। तो हमने इसकी ट्रेनेबल फॉल्स कर दिया, मॉडल को कंपाइल किया और फिट करा दिया। ठीक है जी, तो इससे हो सकता है कि थोड़ी सी एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाए या ख़राब हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसको ज़रा आप लोग प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद मैं इसको एक दफ़ा और समझाता हूँ आप लोगों को। इसको प्रैक्टिस कर लें ज़रा, चलें जी।
अब तो पागल हो गया। कह रहा डिटॉल जो है ना इंसान को जो है ब्लड में शामिल करेंगे कोरोना वायरस ट्रम्प 10 साल की बॉडी के अंदर डिसइंफेक्टेंट डालते हैं।
तो 260 का दे रहा आने वाले तुम जाती हो, तुम छोटी दादी हो, ठीक है, तुम सबकी दादी। लीजा भी छोटी दादी। अरे भी कहा दादा ले रहा दादा आपकी रोटी है, आपकी रोटी है, आपकी रोटी दादी कैसे बताएगी? कमजोरी से दर्द जो है ना क्या दिया ना खाना नहीं खाओगे शुगर हो जाएगा खाना पे 4-5 रोटी खाओ ये वाला मिस्टर वाला मसूर लेकर फास्ट लगाए क्यों दादा का क्यों करती तुम दोनों कर दो नहीं दादी को नहीं उठाओ दादी को नहीं उठाओ